नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ गायत्री। लोकसभा चुनाव में एसपी ने यूपी में 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान क्या किया, कांग्रेस की तो मानो नींद ही उड़ गई हो। कहां तो वो पूरी यूपी में बराबरी सीट पाने का ख्वाब देख रही थी, बड़े बड़े ख्याली पुलाव पका रही थी, और कहां एसपी ने एक पल में ही उसके सारे ख्वाब को धाराशाही कर दिया। एसपी के इस ऐलान के बाद अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या इंडिया गठबंधन टूटने वाला है। बना के क्यों बिगाड़ा रे नसीबा। जी हाँ, एसपी के ऐलान के बाद कांग्रेस अब यूपी में यही राग अलाप रही है। अलापेगी भी क्यों नहीं। एसपी ने उसे जोर का झटका जो धीरे से दिया है, बेचारी करे तो क्या करे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी ने ऐसा क्या कर दिया जिससे कांग्रेस के माथे पर बल पड़ गए हैं। चलिए बताते हैं आपको। दरअसल एसपी ने यूपी में 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बुधवार को एसपी कार्यकारिणी की बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा दल है। समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 35% से ज्यादा वोट शेयर मिला था, इसलिए समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 65 पे चुनाव लड़ेगी और 15 सीटें अपने गठबंधन के दूसरे दलों को देने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराने में सक्षम है। अगर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएगी तो 80 की 80 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। एसपी ने ऐलान किया तो भला कांग्रेस कहाँ चुप बैठने वाली थी। उसने भी मैदान में ताल ठोक दिया और लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जल्द ही इसे लेकर कांग्रेस क्षेत्रवार प्रभार बनाएगी। पहली और दूसरी श्रेणी में 30-30 जबकि तीसरी श्रेणी में 20 सीटों को रखा गया है। यानी कांग्रेस ने भी अब ठान लिया है कि वो एसपी को अपनी ताकत दिखाकर रहेगी। प्रदेश की सभी सीटों पर हमारी तैयारी चल रही है। बूथ स्तर तक हम अपना संगठन खड़ा कर चुके हैं। हमारे नेता भाजपा सरकार के प्रति जो नाराजगी, जो उन्होंने वादा खिलाफी की, और उसके साथ जो कांग्रेस पार्टी की यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार में हमने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई थी। जनहित में 72,000 करोड़ रुपए माफ किए थे। सर्व शिक्षा अभियान, सूचना का अधिकार से तमाम जनहित की योजनाएं जो थी उनको बताने का काम कर रहे हैं। बीजेपी सरकार ने जो वादा खिलाफी की है उनको लेकर जा रहे हैं। गठबंधन को लेकर जो बात है, सीट बंटवारे को लेकर जो बात है, उसको लेकर जो निर्णय होगा वो राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। लेकिन हमारी तैयारी प्रदेश की सभी सीटों पर है। हम पूरी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यहाँ सवाल उठता है कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन की गांठ खुल जाएगी? क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और एसपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे? क्या विपक्ष के मोदी रोकने की रणनीति चुनाव से पहले ही ढेर हो जाएगी? दरअसल एसपी के इस ऐलान को 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में उसे तरहीज नहीं मिलने के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव में जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां उसने एसपी को तवज्जो नहीं दी है, जिससे एसपी का पारा चढ़ा हुआ था। और लोकसभा चुनाव को लेकर उसका 65 सीटों पर लड़ने का ऐलान यही बताता है कि उसने विधानसभा चुनाव में उसे सीट नहीं देने की टीस उतारी है। इंडिया गठबंधन में उठे इस सियासी बवंडर पर बीजेपी भी जमकर चुटकी ले रही है। वो कितने भी गठबंधन कर ले, कुछ कर ले, बड़ा गठबंधन इसके पहले वाले चुनाव में हुआ था, तब भारतीय जनता पार्टी ने 65 सीटें जीत करके अपनी ताकत दिखाई थी। अब तो 80 में 80 सीटें जीतने की जा रही भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल लोकसभा चुनाव में विपक्ष की मोदी को रोकने की कोशिशों का पलीता लगता दिखाई पड़ रहा है। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि विपक्ष का ये इंडिया गठबंधन चुनाव से पहले पूरी तरह ढेर हो जाता है या कांग्रेस फिर समझौता करती नजर आती है, जैसा कि वो पहले भी करती आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश।